कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है शॉन। और ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये मूवी के अंदर इसका नाम है। और हम देखते हैं कि वो एक शॉप में जाता है जहाँ से वो कुछ सामान लेता है और शॉप वहाँ पे पूरी खाली होती है, तो वो पैसे वहीं पे रख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर आता है जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि भाई हमारे घर में कोई लुंडिया घुस गई है। जिससे वो देख के बोलता है, कौन है बे साले, दिन दहाड़े घर में घुसे चली आ रही है साली चोटी। फिर ये क्या, हम तो ये देखते हैं कि साली वो ज़ॉम्बी होती है जिसको वो धक्का देकर पाइप पे गिरा देता है साला। लेकिन ये क्या, वो तो पाइप पे घुस गिरने के बाद भी नहीं मरती है और खड़ी हो जाती है। तो फिर वो उनसे डर के एक कमरे में चले जाते हैं। तभी उनका टीवी ऑन होता है और उस पर न्यूज़ आती है। आज के मुख्य समाचार, ज़ोंबी वायरस से हुआ पूरा शहर जाम, देख लो अपना सारा ताम जाम, नहीं तो ज़ोंबी ले लेंगे तुम्हारी। फिर शॉन अपने दोस्त से कहता है कि उसकी मम्मी घर पर अकेली है, मम्मी पापा घर पर अकेले हैं और कहीं ऐसा ना हो कि उसके मम्मी पापा को ज़ोंबी आके पप्पी कर दे। तो वो उन्हें बचाने के लिए, उनसे मिलने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं और वो अपने मोम डैड से मिलने वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वो अपनी मोम को समझाता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो कार में बैठने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और उसके पापा को काट लेता है और उसके पापा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर जिसको वो कार में बिठाकर वहाँ से रवाना होते हैं और रास्ते में आते आते उसके पापा भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर वो उन्हें कार से उतारते नहीं हैं और उसी में बंद करके वहाँ से एक कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ज़ॉम्बीज़ से डरने लग जाते हैं क्योंकि कमरे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। तो वहाँ की एक बुद्धिमान लड़की उनको बताती है कि तुमने कभी देखा है ज़ॉम्बीज़ ऐसे लंगड़े लंगड़े चलते हैं, ऐसे आवाज़ें निकालते हैं। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें अगर उनसे बचना है, उनके बीच से निकलना है, तो हमें भी उनके जैसा ही एक्टिंग करके और उनके साथ निकलना होगा, तभी हम बच सकते हैं। ये प्लान बढ़िया होता है तो सब सोचते हैं हाँ ठीक है, इसका प्लान बढ़िया है, ये बढ़िया है। आज पहली बार पता चल गया कि इनका दिमाग घुटनों में नहीं, दिमाग में ही होता है। फिर वो ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते करते उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी उनको देखते तो हैं लेकिन उन पर हमला नहीं करते हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि हमारा जो शॉन है उस घर के पास जाता है जिस घर के पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रहती थी और वो उसे बुलाता है कि खोल दे दरवाज़ा खोल दे। लेकिन ये क्या, यहाँ पर हम देखते हैं शॉन के दोस्तों को एक कॉल आता है जिसमें वो बात करने लग जाता है और वो बोलता है अरे क्या कर रहा है साले, ज़ॉम्बीज़ देख लेंगे। इतने में हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ के रिएक्शन। ये कौन से ज़ॉम्बी है यार, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और ये कितने बुरे हैं यार, वाह वाह वाह, क्या ज़ॉम्बीज़ है ये। तो हाँ, इनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये रिएक्शन ऐसा दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे रिएक्शन नहीं दे रहे थे। ये तो उनको देखकर उन पे हमला करना चाहते थे और हम देखते हैं कि ये इन पे हमला कर भी देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा शान बहुत बड़ा हीरो बनता है और उनको खुद के पीछे लगा लेता है कि चलो चलो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और वो जो उसके बाकी के साथी होते हैं वो उस कमरे में घुस जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि शान भी अब उन सब से लड़कर उनको चकमा देकर उस कमरे में आ जाता है। फिर वो उस रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे शाउन जाता है चेकिंग करने के लिए कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ उस कमरे के एरे आसपास भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और हम देखते हैं कि शाउन अब सोचता है कि अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। इतने में वो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको वो सब मिलकर कूटने लग जाते हैं कि मारो 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 साले को, मारो मारो मारो। लेकिन साला पोंडा ज़ॉम्बी मरता ही नहीं है, लकड़ी से टिंके टिंके से मारते हैं लेकिन साला मरता ही नहीं है वो। और हम देखते हैं कि इतने में देखते हैं कि शाउन की जो मोम है वो बताती कि उसको एक ज़ॉम्बी ने पिछली वो आ रहे थे तब काट लिया था और उसके हाथ इन्फेक्टेड है। और हम देखते हैं कि उसकी मोम को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और इतने में हम देखते हैं कि सारे बंदे बोलते हैं कि तुम्हारी मोम अब नहीं बचेगी, अब इन्हें भी निपटाना पड़ेगा, बोले तो मारना पड़ेगा। तो इतने में बोलते हैं कि ये मेरी मोम है, कोई खिलौना या ज़ॉम्बी नहीं है, हेरी गिरी
नहीं है जो कि तुम उसे मारने की बोल रहे हो। तभी एक बंदा बोलता है कि ये जैसे ज़ॉम्बी बनेगी मैं इसे ठोक दूंगा। इतने में शाउन गुस्सा हो जाता है उस पर कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है साले, तू तो मेरा दोस्त है ना, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, ये भी तेरी कुछ लगती है। इतने में हम देखते हैं कि वो सभी उस शाउन को कन्विंस करते हैं कि मॉम के ज़ॉम्बी बनने के बाद तो इनको मारना ही पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि तू ही मार दे अपनी मॉम को। तो इधर हम देखते हैं कि शाउन की मॉम जब ज़ॉम्बी बनती है तब शाउन को मजबूरी में अपनी मॉम को ठबाक निपटाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आ चुके थे वहाँ पे, और हम देखते हैं कि वो उसका जो एक दोस्त होता है वो उससे लड़ते लड़ते वो उसको भी काट लेते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे वहाँ पे, तो वो एक टेबल के नीचे कूद जाते हैं उनसे बचने के लिए। और हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त इन्फेक्टेड था वो उसके भी गर्दन पर अब ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, तो अब हम सोच ही सकते हैं कि अब वो भी मरेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जिस जगह टेबल के नीचे छुपे थे वहाँ पे एक तहखाना होता है, तो उस तहखाने में वो उतर जाते हैं और नीचे जाके सोचते हैं कि बस अब हम भी मरने वाले हैं जल्दी से। और उसका दोस्त बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, वहाँ पे एक लिफ्ट होती है जहाँ से निकल निकल सकते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो और मुझे हमेशा दुआएं मेरा याद रखना। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसकी पापा भी मर चुके थे, दोस्त भी मरने की कगार पे था और मोम को उसने खुद ही निपटा दिया था। और फिर वो उस लिफ्ट से ऊपर जाता है, जिस लिफ्ट से खुफिया लिफ्ट होती है वो, तो लिफ्ट से ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को पूरे बंदूक से ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई मशीन गन उड़ रही है, वो बिल्कुल कचरे वक्त की तरह उड़ा देते हैं उनको। और सारे ज़ॉम्बीज़ को ऐसे ही मजाक या फन फन में ऐसे ही उड़ा देते हैं उनको और उनकी जान बचा लेते हैं। और ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही ले। ये सारे कांड किए बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।